तो सर आपके पुराने लोग पहले डोगरा हुआ करते थे, वो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और आप कोई मदद नहीं कर रहे हैं उनकी। बिल्कुल सर, बहुत शर्मिंदा हैं हम कि हम मदद नहीं कर पा रहे। आज रावला कोर्ट के चौक में कोई 60,000 लोग थे, तो उसके स्पीकर ने बोला कि अगर पाकिस्तान हमें इमदाद नहीं देता तो क्या हम हिंदुस्तान से मांगें? तो सब ने बोला यस। तो अगर पाकिस्तान ट्रू मेजॉरिटी डेमोक्रेसी है तो मेजॉरिटी इन पीओजे अभी चाहती है कि भारत से इमदाद आए। वो इमदाद हम देंगे नहीं देंगे मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, पर मैं हमेशा एडवोकेट करता रहा हूँ सर कि जब भी ऐसे इशू होती है तो सिंबॉलिक इमदाद ड्रोन्स में डाल के 2-4 बोरी गेहूं की थोड़ी सी मेडिसिन ड्रॉप करनी चाहिए। हक जताना चाहिए, जिसको हम कहते हैं अपना, तो फिर हक जताना चाहिए। दैट इससे पहले कि दर्शक हमें आपको मेरे को कुछ बोलना शुरू करें, मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि पीओजे के लेना है नहीं लेना वो अलग सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम बड़ी विस्तार से बात कर चुके हैं। लेकिन जो डेवलपिंग सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, हाथ पे हाथ धरे रहना, आई थिंक समहाउ मेरे को लगता है कि उससे बेहतर कुछ किया जा सकता है। जी हाँ, बात तो है, कम से कम वो वाली बात है ना कि भाई पंगे तो करते रहने चाहिए। वो एक मौका नहीं छोड़ता बंदा आपका, वो आपके बंगाल में भी पहुंच जाता है, असम में भी पहुंच जाता है, बांग्लादेश से तंग करता है आपको। तो छठे शाठ्यम समाचरित, हाउ दैट। बिल्कुल सर। और आप एलसी देखें ना सर, एलसी तो बॉर्डर नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर तो है नहीं वहाँ, जब भी गोली कोई भी चलाना चलाए चला ले। तो बड़ी देर होगी सर, अभी साल हो गया, राइफल में पानी और तेल वेल जम गया होगा, थोड़ा सा अपनी बैरल्स गर्म करनी चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि पीओजे के में जो एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं सर, उसके दो चीज़ें देखने वाली ये हैं सर कि जो अभी पीओजे के में अनरेस्ट चल रहा है, उससे जो इनका नीलम वैली की कनेक्टिविटी पे आर्मी की सप्लाई लाइन से बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। उन्होंने सिविलियन का तो काट दिया रास्ता, लेकिन सिविलियन ने भी रास्ते बंद किए हुए हैं। तो आज अगर हम ये जो कृष्णगंगा वैली का इलाका है, इसमें अगर हम कुछ करते हैं, पुंछ या रजौरी के सामने, मेन के सामने कुछ करते हैं, तो उनको एचई लेने के देने पड़ जाएंगे, बिकॉज उनकी पीछे सप्लाई लाइंस इस टाइम टोटली डिसरप्टेड है। और उससे दूसरा पहलू ये है कि जैसे वो अपनी भीड़ के ऊपर गोलियां चला रहा है और टेयर गैस चल फेंक रहा है, तो उनके अपनी जो जो भीड़ प्रोटेस्ट कर रही है उस पर भी सब प्रेशर थोड़ा कम होगा। बिकॉज आप ये अप्रिशिएट करेंगे सर कि ऐसे वाला सो कॉल्ड पीसफुल जो प्रोटेस्ट है, ऑलमोस्ट अभी तीसरा चौथा हफ्ता शुरू हो गया और सप्लाई बिल्कुल बंद है, तो मुश्किल हो जाता है सस्टेन करना सर। जा तो इनके पास हथियार हों, वो भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि जो इन्होंने हमारे साथ किया हम क्यों ना करें। तो अगर हथियार के बिना ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इनको भी एक रिलीज वॉल्व चाहिए होगा किसी टाइम पे, जब प्रोटेस्टर्स की भी सर एक पॉइंट ऑफ एग्जॉशन आ जाता है, जिसके बाद इनकी बस हो जाती है, बिकॉज है तो लैंड लॉक्ड है पीओजे के। तो अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल खोल देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं सर, तो इनका जो अटेंशन पूरा अंदर की तरफ है लोगों को मारने में, उसका भी 50% उसका में उसमें एक रिलीज आ जाएगा, जो कि पीओजे के का ओवरऑल जो पाकिस्तान से अलग होने का जो पॉसिबिलिटी है बढ़ जाएगी। और ऐसा हमें करना चाहिए सर। बाकी कब करेंगे क्यों नहीं करेंगे वो तो सर वही जाने जिन्होंने करना है, हम तो बस बोल ही सकते हैं सर। जी हाँ, नहीं ये कि इसमें बोलना जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सरकारें भी हैं वो भी पब्लिक का मूड देखती हैं। आपको पता है, कम से कम भारत में तो देखती हैं वो पब्लिक का मूड क्या है। तो अपने वोटर्स का मूड देखती हैं और उस हिसाब से भी रिएक्शन देती हैं। और मुझे लगता है सर कि कुछ एक बार ध्यान हो आपको, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन से एरियाज जो हैं वो हम हमने पुरानी बैटल्स भी डिस्कस की थी और कुछ एरियाज के ऊपर हमने फोकस भी किया था। तो वो एरियाज जो है, और कुछ नहीं हो तो भाई ठीक है, इसमें कुछ कर करा के कुछ जो हाइट्स हैं उनको ही कब्जे कर लो। बिल्कुल सर। इसको सर मिलिट्री लैंग्वेज में या पार्लेंस में कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट ऑफ डिफेंसिव पोस्चर। कि ठीक है आप दूसरे पे अटैक नहीं करना चाहते, बट आप अपना अपना डिफेंसिव बैटल लड़ने की कैपेबिलिटी को ठीक करने के लिए जो आपको ज़रूरी बन पड़ता है वो आप करो। ये तो बेसिक मिलिट्री टीचिंग है। अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है, और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा सर, लाइन ऑफ कंट्रोल में क्या है कि दर्शकों को पता नहीं होगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल एक इमेजिनरी लाइन है और वो थोड़ी बहुत खिसकती भी रही है डिपेंडिंग ऑन ऑपरेशन क्या हुआ है।
तो उसमें कई जगह हम डोमिनेट करते हैं, हो सकता है 2 चोटियों पे हम बैठे हैं, नीचे वो हैं, अगली तीसरी चोटी पे वो बैठे हुए हैं और हम नीचे हैं। तो जब आप मैक्सिमम हाइट्स को कैप्चर करेंगे, रिकैप्चर करेंगे क्योंकि अपना इलाका है, तो आप अपने डिफेंसिव पोस्चर को ठीक कर रहे हो, जो कि एक बेसिक सिद्धांत है मिलिट्री फाइटिंग का। इसमें कोई बुराई नहीं है, बिकॉज जैसे मैंने कहा ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसके हाथ में जो आया उसका है। और उसमें जो हमने लास्ट टाइम जैसे आपने जिक्र किया सर, हाजी पीर के पास जो है, जिसको हमने लेके वापस दे दिया, आज अगर हम दोबारा उसको उसी तरीके से लेना चाहते हैं जो जब उस टाइम लिया था, तो सर बहुत ज़्यादा खून खराबा होगा। लेकिन आज हमारे पास प्रिसिजन हम्म, अम्यूनिशंस हैं, वो तो हमारे पास हेविली हर माइंड किस्म की एरिया है, मिसाइल्स उसको तो हैं। आप तो हाँ, देयर इज़ नो पॉइंट सर कि आप उन माइंस के अंदर से बोलो जवानों को असॉल्ट करो खड़े क्लिफ के ऊपर, तो आप इसको बर्बाद कर सकते हो बिना लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किए। और जब वो एक बार सैचुरेट हो जाता है, जिसको कहते हैं कि टोटली मलियामेट हो जाता है, तो देन यू कैन, आप ड्रॉप कर सकते हो, आप हेली ड्रॉप कर सकते हो, पैरा ड्रॉप कर सकते हो, या फिर आप ठीक है माइन फील्ड को ब्रीच करके। बिकॉज एक चीज़ आप ये भी देखेंगे सर, चाहे माइन फील्ड हो, चाहे डिचकम बंद हो, चाहे बार्ड वायर फेंस हो, जो भी फेंस है वो तभी काम करता है कि उसको प्रोटेक्ट करने वाला पीछे बैठा है। माइन फील्ड अपने आप में कुछ नहीं करता जब तक दूसरी तरफ बैठा हुआ बंदा आपको गोली ना मार रहा हो, जो माइन फील्ड के अंदर से आप आ रहे हो। अगर उधर वाले जो बैठे हुए लोगों को आप उड़ा देते हो या इवन ब्लाइंड कर देते हो, तो माइन फील्ड को ब्रीच करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होता। ये कॉम्बिनेशन में काम करता है कि डिफेंडर और उसके आगे उसका डिफेंसिव माइन फील्ड, तब मुश्किल आती है। जब डिफेंडर ही पीछे से उड़ा दो आप, इवन फॉर 2 3 4 आवर्स, इतना काफ़ी है सर। तो आई एम श्योर सर ये वॉर गेमिंग हर साल होती है, और नॉर्दर्न कमांड में और जो कोर है जो उसको लुक आफ्टर करती है, वो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, उनके प्लान्स बने होते हैं। अभी कब करना क्या करना वो एक पॉलिटिकल डिसीजन है, और कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें नहीं पता, ये भी हो सकता है। तो और वो फिर सरकार को ही पता है सर।